कुछ लोग चमत्कार को महात्माओं का प्रभाव समझते हैं। महात्मा कौन? बोले जो चमत्कारी हो। प्रहलाद जी, सुधन्वा जी भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देखो, वहां भगवान ने चमत्कार किया। सुधन्वा जी का चरित्र याद होगा, खोलते हुए तेल के कड़ाह में कूदे थे। भगवान ने चमत्कार किया, उन्होंने कोई चमत्कार प्रकट नहीं किया। भक्त की प्रियता के परवश होकर भगवान बड़े अलौकिक चमत्कार करते हैं। भक्त का नहीं उसमें होता, भगवान का चमत्कार होता है। भक्त के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता, संत के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। पहचान है संत की, उसके चमत्कार को भगवान प्रकट करते हैं। भगवान स्वप्न में जाकर के विविध प्रकार की अलौकिकता दिखाकर दर्शन मात्र से बड़ा आनंद, बड़ा आह्लाद, हमारा ये हो गया, वो ये सब भगवान करते हैं। उसके जीवन में कोई, श्री तुलसीदास जी से यही तो अकबर ने कहा बुलाकर, चमत्कार दिखाओ। कुछ नहीं हमारे को बोले, नहीं सुना है तुम सिद्ध महात्मा और चमत्कार देखो। बोले हम नहीं जानते कोई चमत्कार, हम तो राम राम जपते हैं, बस भगवान के भरोसे पड़े, हमें कोई चमत्कार पता। जेल में डाल दो, हमारा कहा नहीं मानते। जेल में डाल दिया। हनुमान जी महाराज का सुमिरन के लाखों बंदर एक से एक भयंकर जो कहीं नहीं देखे गए थे, ईंट पर ईंट बजाने लगे। अकबर के पास सूचना, पूरा महल उजाड़ देंगे सब। बोले ये क्या? बोले उसी साधु का चमत्कार है जिसको जेल में तत्काल मुक्त करो, नहीं तो विध्वंस मच जाएगा। तुलसीदास जी से कहा कि आप पहले ही चमत्कार दिखा देते। बोले हमारा है ही नहीं चमत्कार, हम तो जिनकी शरण में वो। तो यहां कहने जो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में चमत्कार प्रकट हुआ वो भगवान करते हैं, भक्त वो नहीं है जो चमत्कार दिखावे। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि अंतरायान वदंतेता युंजतो योगमुत्तमम मया संपद्य मानस्य कालक्षपण हेतवः। जो मेरे भक्त जन है, संत जन है, वो उपासना में डूबे रहते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। ये सिद्धियां चमत्कार कभी वो स्वीकार नहीं करते। जो सिद्धियां और चमत्कार स्वीकार कर लेता है वो जन्म मरण को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, संत चमत्कार नहीं दिखाते, बड़ा भूल है। योगी अथवा भक्त या सिद्ध संत, सिद्ध माने भगवत प्राप्त, ये कभी सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते, कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाते। संतों में चमत्कार भगवान का होता है, वो स्वयं कोई चमत्कार नहीं दिखाते। अगर सिद्धियां स्वीकार कर ली जाए, चमत्कार स्वीकार कर लिया जाए, तो ना मोक्ष होगा ना भगवत प्राप्ति होगी। इतना बड़ा घाटा कैसे कोई संत सह सकता है? छोटी मोटी सिद्धियों को स्वीकार करके चमत्कार दिखा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, स्पष्ट लिखा हुआ है। उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो चमत्कार दिखा दिया, सिद्धियां स्वीकार कर ली, वो जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, विषयों के चक्कर में फंस जाएगा। जो संत होकर संत वेश में सिद्धियों प्राप्त की माना और सिद्धियों का प्रदर्शन किया, वो कभी भगवत प्राप्त महात्मा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े महापुरुषों के वचन है। प्रयत्न किया जाता है, संत महात्मा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, भगवत साक्षात्कार हो। तो चमत्कार से महात्मा की मिलान नहीं हो सकती कि चमत्कारी है तो महात्मा है। बोले बड़े चमत्कारी, किसी का चमत्कार देखते ही उसे सिद्ध या महात्मा मत मान बैठना, नहीं तो भूल हो जाएगी। योग सूत्र शास्त्र कहते जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया। किसी किसी को कुछ जन्म से चमत्कार मिलते हैं, कुछ औषधि से चमत्कार मिलते हैं, कुछ मंत्र से चमत्कार मिल जाते हैं। कोई जन्म से ऐसा पूर्व तप किए रहा कि चमत्कारी होता है। बड़ी सिद्धियां हैं, जैसे पशु पक्षियों में घ्राण शक्ति बहुत होती है, जन्म सिद्ध है, सूंघने से उनको पता चल जाता है। अंधेरे में देखने की शक्तियां ये औषधि से, पूर्व तप से, मंत्र से ये प्राप्त की जा सकती है।
जड़ी बूटियों से सिद्ध औषधि, जैसे ऐसी जड़ी बूटियां शरीर में लगा लो, आग की ज्वाला से निकल जाओ, रोम में नहीं झुलसेगा। मंत्रों की सिद्धियां, अग्नि के दाहिका शक्ति को बांध दो, जल को स्तंभित कर देना, बड़ी शक्तियां है। लेकिन कई ऐसी सिद्धियां जो मलिन मंत्रों से होती हैं, यक्षिणी सिद्ध कर लेना, प्रेत सिद्ध कर लेना, भूत चुड़ैल सिद्ध कर लेना, और वो सब बताता रहे। एक बार भाई जी महाराज को पता चला कि एक सिद्ध पुरुष हैं जो नाम बता देते हैं, काम बता देते हैं। भाई जी ने कहा ऐसे सिद्ध पुरुष, क्योंकि वो शास्त्र ऐसे तो नहीं होते, तो वहां भाई जी भी गए। वो देखते ही बोलने लगे, आपका नाम श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है, आप संपादन का कार्य करते हैं। भाई जी चुप उसकी दृष्टि में देख रहे हैं। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, फिर वो बात कर रहे हैं जी। पूरी बातचीत हो रही। जब सबको हटा दिया, सब चले गए, तो उनका किससे बात करते हो आप? आपका स्वयं का तो ज्ञान है नहीं। उनका नहीं, मैं तो बोले नहीं, आप समझ रहे हो, जितना समझ पा रहे हो उससे कई गुना अभी दूर हो हमसे, आप किससे बात कर रहे हो? उनका किसी से कहना नहीं, यक्षिणी से बात करते हैं। कहां यक्षिणी? तो उन्होंने कान में दिखाया, मनुष्य का मल, विष्ठा, यहां ऐसे कपड़े में बांध, और उसी में यक्षिणी बैठी थी, उसको बता देती थी ये बंबई से आया हुआ है, ये कार्य, वो बोलता जा रहा है, वो करता जा रहा है। भाई जी ने कहा, तुम्हारी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा नाश होगा, पतन होगा, तुम छल कर रहे हो। यक्षिणी सिद्ध करके लोगों को भ्रम में डालकर सिद्ध संत बनना चाहते हो। दुर्गति हुई। भाई जी ने लिखा था कि अंतिम समय वो भागा, यक्षिणी से पूछा कि हमारी मृत्यु का, तो उन बताया, तो भागे नर्मदा की तरफ। तो रास्ते में यक्षिणी ने उसे मार के गिरा दिया, जिंदगी भर हमारी सेवकाई की, अब तुझे जिंदगी के बाद मेरी सेवकाई करनी पड़ेगी। तो बोले कई ऐसे मलिन मंत्र हैं जिनके द्वारा चमत्कार सिद्धियां प्रकट की जाती है। संकल्प सिद्धि, हठ योग की सिद्धि, हिप्नोटिज्म या मेस्मेरिज्म की कई सिद्धियां होती हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे चाहे वैसे आपको घुमाता चला जाए, जो सोचवाना चाहे वही आपसे सोचवा ले। कई तरह की, ये सब संतों में नहीं होती, सब नाटकबाजी है, ये माया की सब नाटकबाजी है। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां चमत्कार, सिद्धियां, प्रलोभन, दुनिया के, बहुत सावधान। शुद्ध भगवत मार्ग अलग है, भगवत प्राप्ति, तत्वबोध, तत्व ज्ञान अलग है। कुछ लोग आर्थिक लाभ करने वाले ऐसे पाखंड में फंस जाते हैं, कुछ लोग अपने दुख निवृत्ति के लिए ऐसे दम्भ में फंस जाते हैं जो अपनी क्रियाओं से खूब ठगी कर रहे हैं। जो इन चमत्कार, सिद्धि और लुभायमान बातों में फंस जाता है, ना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता रख पाता है, ना भगवत प्राप्ति की इच्छा कर पाता है। मुमुक्ष, भगवत मोक्ष प्राप्त करने वाला, भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वालों को ऐसी सिद्धियों को दिखाने वाले, ऐसे चमत्कार वालों को बिल्कुल नजदीक नहीं जाना चाहिए। वहां कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति लायक कुछ नहीं, मोक्ष प्राप्ति लायक कुछ नहीं। अर्थार्थियों को सावधान रहना चाहिए, छलावा हो सकता है। लोभियों को, ठग के, ये भूखे लोग जो धन के हैं, ऐसे लोग घेरते हैं। ये ठगाई का धंधा है। हम पढ़ के बोल रहे हैं भाई, इसीलिए सामने रखते हैं। ये ठगाई का धंधा है, भगवत प्राप्ति या कोई चमत्कार नहीं है। संत महात्मा या भगवान का शुद्ध योगी कभी ऐसा नहीं करता, पूर्व में हुए हैं। आजकल ठगों के समुदाय बढ़ रहे हैं, संत महात्माओं के नहीं। बिरले कोई संत महात्मा भजन करने वाले। सत्संग का मतलब क्या होता है? ठीक सही मार्ग पे चलने का हमें दर्शन होना। ये शास्त्र समझ, हम इसीलिए रख के बोलते हैं कि जो सामने लिखा है वही हम तुम्हें पढ़ के सुना रहे, महापुरुषों के वचन। मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति चाहने वालों को इन चमत्कार, सिद्धियां दिखाने वाले, इनसे बचना चाहिए। जिसका मोक्ष मार्ग होता है वो निसंग होता है।
जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है वो भगवान से तन्मय होता है, दोनों ये चमत्कार और सिद्धियां स्वीकार नहीं करते। निसंग को किसी संबंध की जरूरत नहीं है और तन्मयता को किसी की जरूरत नहीं, दोनों निसंग होते हैं। एक भगवत प्राप्ति चाहने वाला, एक मुमुक्ष, एक भगवत प्राप्त और एक मोक्ष को प्राप्त महापुरुष, दोनों निसंग होते हैं। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन विभत्य स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो भगवान के परायण है वो निसंग भक्त है, वो न नरक की त्रास रखते हैं, न स्वर्ग की आस रखते हैं, न मोक्ष की परवाह करते। फिर वो सिद्धियों को क्यों स्वीकार करेंगे? वो चमत्कार दिखाकर लोगों को क्यों आकर्षित करेंगे? दुनिया का चमत्कार दिखाने वालों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमने देखा है गायत्री सिद्ध महापुरुष को तो इसे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के ऐसे निकलते हुए देखा है ऐसे कई चमत्कार। और यहां बिल्कुल घास नहीं डाल रहे कि सिद्धियां चमत्कार जहां वहां भगवत प्राप्ति का नामो निशान नहीं। ज्ञानी को श्रुति भगवती पांडित्य में भी वैराग्य की आज्ञा देती। पांडित्यम निर्वेद्य, ज्ञानी का पांडित्य में भी राग नहीं रहता। जैसे बालक सब विषयों से निर्दोष, ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी होता है। और भक्त, अरे भक्त तो भगवान की प्रीति के आगे कुछ नहीं, फिर वह चमत्कार है सब। तो क्या संतों में कोई चमत्कार नहीं होता? नहीं, भगवान चमत्कार करते हैं। संतों का यश करे करावे आप सब जने बढ़ाई दे। जो संतों का यश होता है, जो संतों की दिव्यता होती है, वो भगवान करते हैं। वो स्वयं में कुछ ऐसा नहीं, वो स्वयं में सहज सरल स्वभाव, न मन को टिलाई, एकदम शांत गंभीर समुद्रवत, कहीं किंचन मात्र कोई अहम नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सारा चमत्कार भगवान करते हैं। तत्व ज्ञान होने के बाद जिसका माया मन नष्ट हो गया है वो सिद्धि और चमत्कार को छू भी नहीं सकता। और भगवत प्राप्त होने के बाद तो सवाल ही नहीं। तो दोनों, एक भगवत प्राप्त और एक ब्रह्मबोध, एक भगवत प्राप्ति की चाह रखने वाला, एक तत्व ज्ञान के मार्ग में चलने वाला, दोनों चमत्कार और ये नहीं स्वीकार करते। इसीलिए आप हमारे ब्रज के भक्तों को पढ़ के देखो, एक से एक बड़े महान भागवत, लेकिन अत्यंत दैन्य, अत्यंत दैन्य। वर्तमान समय में बड़ा धोखा है। लोग संत का पता इसी बात से लगाते हैं कि कितना चमत्कारी है। पता नहीं, बचो। भगवान नाम जब, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, बिल्कुल शुद्ध मार्ग में चलो, जीव का इसी जन्म में निस्तार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए सत्संग, नौटंकी, नाटक, मनोरंजन, ये सत्संग मनोरंजन नहीं, शुद्ध भगवत मार्ग है, जहां से हम माया का त्याग करके भगवत प्राप्ति करते हैं। संत का चमत्कार है कि संसार से मन, या फिर साधु संग ही नहीं हुआ। साधु संग का सीधा अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाना। तमाशा दिखाना, नौटंकी, नाटक करना, इन सबसे बहुत दूर रहो, बहुत बचो। कोई नहीं, कोई नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई बहुत सावधान। ऐसे ऐसे लीलाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे नाटक हो रहे हैं जहां बिल्कुल किंचन मात्र धर्म नहीं है, शास्त्र का कहीं किंचन मात्र प्रमाण नहीं है। अप्रमाणिक, अशास्त्रीय वर्ताव हो रहे हैं, अशास्त्रीय चेष्टाएं हो रही, और समझा जाता है कि ये संत संग हम कर रहे हैं। बहुत संभल करके भगवान से प्रार्थना करो। नाथ, बार बार महापुरुषों ने मांगा हमें सत्संग मिले, हमें अविरल भगति विरति, सत्संगा चरण सरोरु प्रीति भंगा। देखो काकभूषुंड जी सिद्ध संत है, कितना बड़ा चमत्कार। उनके पास जाते ही सारे संशय नष्ट हो गए गरुण जी महाराज के। और वो क्या चमत्कार कर रहे, भगवान की चर्चा सुना रहे, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान की लीला। ये शुद्ध संतों के संग का लाभ है। नाम रूप लीला धाम, भगवान की चर्चा सुनने को मिले, भगवान के भजन में रति हो। यही बात, जब तक अन्य सब संगों को दूर कराने वाले संत संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं अष्टांग योग से, सांख्य योग से, धर्म से, स्वाध्याय से, तपस्या से, त्याग से, इष्टापूर्त, अग्निहोत्रादि और
पूर्त कूप ताड़ाग आदि, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद स्वाध्याय, तीर्थ, नियम, यम, इनसे मैं वश में नहीं होता। वश में कब होता हूं? जब मेरे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, उस संग से जो त्याग की वृत्ति उत्पन्न होती, उससे मैं बहुत शीघ्र वश में हो जाता हूं। जीवों के अंदर दुष्संग की वृत्तियां होती, इनका नाश ही केवल सच्चे संतों के संग से होता है। संत समागम जिसको प्राप्त हो गया, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई। सच्चा संत मिल जाए बस हो गया। सत्संगति सीधे लिखा है संस्कृति का अंता। सत्संग मिला कि अब संसार से उसके मोक्ष होने का समय आ गया। संत सेवा का लाभ अमोघ है, पर सच्चे संत, शर्त है सच्चे संत मिल जाए तो उनके संग में रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरारंभा हरापि वयम पुण्यशीलेषु साधुषु पुण्यमेवाप्नुयामेव पापम पापोपसेवनात्। कोई भी आचरण, कोई भी अनुष्ठान जीवन में नहीं हुआ, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया तो बोले वो सर्वश्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो जाएगा। साधु समागम के प्रभाव से, केवल रहने मात्र से। महाभारत के इस श्लोक में संत के समीप रहने मात्र से वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। जैसे चंदन के वृक्ष के समीप रहने वाले नीम और बबूल भी चंदन के भाव ही बिक जाते हैं, उनमें भी सुगंध आ जाती, वो भी चंदन ही बन जाते हैं। ऐसे संत के समीप रहने वाले भी संत ही बन जाते हैं। पर संत अगर ये लक्षण ना हो तो वो संत नहीं है, पाखंड है। कौन से लक्षण? बोले कृपालुरकृति दोहस्तितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहत् धीर्दान्तो मृदु सुचिर किंचनः अनिहोमित भुक्षान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांजित षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्या कारुणिकः कविः। कृपालु, उसका स्वभाव बड़ा दयावान होता है। कृपालु स्वभाव देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। ये सावधानी रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पाखंड और दंभ का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नौटंकी नाटक का बढ़ावा नहीं देना। इसमें नहीं, जो तुमसे सीधे अर्थ मांग रहा है वो व्यापारी है, वो भोगी है, पाखंडी है, पैसा मांगने वाली बात नहीं होगी। कृपालु, उसके हृदय में इतनी कृपा होती कि वो देना जानता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश धर्म प्रगट जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि सबय रसिक बिलसय नवनिधि भुगतय और देहि और न जाचहि पोषण भरन न चिंत कराएं श्री हरिवंश विभव विलसाएं श्री वृंदावन की माधुरी। ये मांगना। काचे धर्मियों को फटकारते हुए सेवक जी कहते, केतिक आयु केतिक जीवन काहे विनाशत काज हटकत। देखिए कि मैं जोरे हाथ लटकत। ए भगवत मार्ग के पति को, हरिदास हो, संत हो तुम। कृपालु रकुरत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम। संत का पहला लक्षण है उसमें लेने की इच्छा नहीं होती। तुम्हें कुछ देने के लिए बहुत चिड़िया विनती करनी पड़ेगी, अगर वो ले ले तो अहोभाग्य समझो। वो लेने में रुचि नहीं रखता क्योंकि कृपालु स्वभाव होता है। उदर पोषण रोटी दाल वो बात अलग है, अर्थ की आकांक्षा कर देना ये आज तक हमने सच्चे संतों में कहने देखा। एक बार परम पूज्य श्री विरक्तानंद जी की मंडली में, प्रयाग की बात है, मंडली के साथ गए, इतना उच्च कोटि की व्यवस्था हुई थी,
जे ही व्यक्तानंद जी ने देखा, सैकड़ों संत उनके साथ थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। उन्होंने कहा किसी का भी चरणामृत नहीं धोगे, किसी को भी माला नहीं पहनाओगे, किसी को भी आसन नहीं दोगे, हम सब रज में बैठेंगे और जैसे पवाया उन्हें कि हम आज्ञा करें वैसे सीधे सबके सामने ले जाओ, जो पाना चाहे वो रख दो, बस न तिलक लगाओगे न माला पहनो, छूओगे नहीं किसी संत को, और कोई भी संत भेंट नहीं, कुछ नहीं। संतों को देखा है, अच्छे अच्छे कांपते हैं उनके आगे, वैभव चरणों में झूमता है। अरे भगवान का जो भजन करते हैं उनमें कहीं इस तरह की घृणास्पद वृत्ति होगी? कृपालु रकुरद्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम। संत संग की बड़ी महिमा है, पर पहचान बाहरी जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वैसे तो संत को संत ही पहचान सकते हैं, पर ये कुछ बाहरी लक्षण है, जब तक ना मिले तब तक सावधान रहें। बोले कृपालु और अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहि नाम। उनका स्वभाव बड़ा करुणामय होता है, कृपालु स्वभाव होता है, उनसे कभी कारज हानि नहीं हो सकती, वो सदैव मंगल ही चाहते हैं, कभी ऐसा नहीं। और आप जब कभी कुछ सेवा करने के बाद तो बड़े सकुच जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं। अगर वो स्वीकार करते हैं किसी भी तरह की सेवा, बड़ी भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा। दूसरा, वो किसी से द्रोह नहीं करते, अकृत द्रोह, कभी किसी से द्रोह नहीं करते। तीसरी बात, तितिक्षु स्वभाव होता है, बहुत सहनशील होते हैं। मांगना शब्द तो उनके लिए केवल भिक्षा के सिवा मांगना शब्द नहीं हो सकता। समस्त देहधारियों के प्रति कृपालु स्वभाव, किसी से द्रोह न करना, स्वयं बहुत ही सहनशील होना, सत्य सारो अनवद्यात्मा समा सर्वोपकार का। उनकी वाणी में सत्य होगा, उनके आचरण में सत्य होगा, उनके मन में सत्य होगा। तीनों, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जो बोला वही आचरण में, वही उनके मन में। और निंदा आदि को सहन करने की सामर्थ्य, कोई निंदा करे उसको मुस्कुरा के सह जाए, ये संत का लक्षण। सबके प्रति कृपालु भाव, तितिक्षु सहनशील, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य आचरण करना, और सुख आदि द्वंद्वों में समान भाव रखना। मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख में जो समान भाव रखता है वो संत है। और सबका उपकार करने वाला, कभी भी भोगों के सानिध्य में विचलित ना होने वाला, जितेंद्री, कोमल चित्र, पवित्र, अकिंचन, निष्कामी और थोड़ा भोजन करने वाला, मितभोगी, शांत, स्थिर, भगवत परायण, मननशील, सावधान, गंभीर, बड़े बड़े संकटों में भी विचलित ना होने वाला, भूख पर विजय, प्यास पर विजय, शोक पर विजय, मोह पर विजय, जरा पर विजय, मृत्यु पर विजय, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त किए हुआ, कभी मान न चाहने वाला, दूसरों को मान देने वाला, और बहुत ही शास्त्र ज्ञान में दक्ष, सबसे मैत्री भाव, मित्रता का भाव रखने वाला, वो ज्ञानवान महात्मा भगवान का प्रिय